Hello everyone, in this video we will study about electrophoresis, rate of migration of ions in electrophoresis, factors affecting electrophoresis और सब कुछ। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक होता है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना ताकि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंशियल मूवमेंट और माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। चार्ज मॉलिक्यूल्स का किसी भी सॉल्यूशन में जो माइग्रेशन होता है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं विद रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड चार्ज और साइज के बेस पे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होना, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, एनाइंस होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एनोड को, जो पॉजिटिव होंगे कैटाइंस होंगे वो कैथोड को। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, CCAE, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में देख लो, जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो आयंस हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो आयंस होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि आयंस का सेपरेशन करना चार्ज और साइज़ के बेसिस पे हम पढ़ते हैं, उसको ही अब हम देखेंगे कि वो मतलब किस बेसिस पे वो माइग्रेट करते हैं। मोलिकुलर चार्ज पे, कि उनके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। उनकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है उनकी, आयनिक स्ट्रेंथ कैसी है, विस्कोसिटी, टेम्परेचर ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी क्या होता है, जो फ्लूइड की रेसिस्टेंस होती है, कि वो थिक फ्लूइड है, थिन फ्लूइड है, फास्टली फ्लो कर रहा है, स्लोली फ्लो कर रहा है, वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। इन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। फैक्टर्स कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करते हैं। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय। सबसे पहले कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला स्पीड, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, ये इफेक्ट करते हैं। अब कौन से वो फैक्टर हैं जो स्पीड और डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो किसको अफेक्ट करते हैं, स्पीड को और डायरेक्शन को। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटरनल फैक्टर। चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, चार्ज कैसा है, इंक्रीज इन चार्ज है, फास्टर स्पीड होएगी, अगर चार्ज ज़्यादा है तो स्पीड भी फास्ट होएगी। साइज़ और शेप, अगर साइज़ में ज़्यादा बड़ा है तो स्लोली स्पीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। वोल्टेज, टेम्परेचर इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज द हीट एंड स्पीड एंड लीड्स टू द प्रोटीन डीनेचुरेशन। अगर वोल्टेज और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी तो हीट और स्पीड इंक्रीज़ होंगी, हीट और स्पीड इंक्रीज़ होंगी तो प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बफर और पीएच डिटरमाइन करती है चार्ज, मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, हैंस द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ माइग्रेट होएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ होगा। तो ये माइग्रेशन, चार्ज की माइग्रेशन को बताती है। स्पोर्टिंग मीडियम प्रोटीन्स इंटीग्रेशन एट स्लो स्पीड, और ये स्पोर्टिंग बताती है, मतलब छोटा है तो फास्ट स्पीड होगी, लार्ज है तो बड़ी स्पीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। टाइप्स क्या है, एक तो मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, एक जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कैपिलरीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरीज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक बेसिस, एसिड्स, वोल्सेल्स, न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बहुत सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स पढ़ते हैं। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगार जेल, पॉलीसेक्राइड्स, एसडीएस पेज, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो टेक्निक्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं लगातार अपलोड करूँगी। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अब डेली रूटीन में अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच योर।